आप सभी फिर से जुड़ चुके हैं स्टडी विद धीरेन्द्र सर क्लासेज में। जो आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी में मानव पाचन तंत्र के बारे में सीखेंगे। यह जो है यह होता है मुख। मुख मतलब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो यह ग्रसनी के पास आता है। ग्रसनी धीरे धीरे उसको पूछ कर कहाँ पहुँचाती है? ग्रास नली के पास। और जब ग्रास नली के पास आती है तो ग्रास नली आमाशय में पहुँचाता है भोजन को। और आमाशय में आने के बाद आमाशय उसका पाचन करता है, लुगदी बनाता है। आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के एक भाग होता है जिसका नाम है जठर रस। उसमें जल की मात्रा 90% पाई जाती है। HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद भोजन आती है ग्रहणी और छोटी आंत में। ग्रहणी और छोटी आंत का कार्य है भोजन को पाचन करना, यानी जो बचे खुचे रहते हैं बड़ी आंत उसको पाचन कर देता है। और उसके बाद भोजन पाचन होने बाद कहाँ आता है? मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। और मलाशय में इकट्ठा होने के बाद वह गुदा द्वार द्वारा बाहर हो जाता है, यानी बोले तो पोटी बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले मुख में हम लोग भोजन करते हैं, धीरे धीरे आता है ग्रसनी के पास। ग्रसनी उसको पूछ कर पहुँचाती है ग्रास नली के पास। ग्रास नली से पहुँचाता है सीधे आमाशय में। आमाशय उसका पाचन करके लुगदी बनाता है। और लुगदी बनाने के बाद उसमें आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के एक भाग होता है जिसका नाम है जठर रस। इसमें जल 90% पाए जाते हैं, HCl पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं जैसे पेप्सिन एंजाइम। और यह जब भोजन यहाँ आता है ग्रहणी के पास तो ग्रहणी और छोटी आंत मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। जो बचे खुचे भोजन होते हैं वह बड़ी आंत उसको पाचन कर देता है। और भोजन आके इकट्ठा होकर आता है मलाशय में। मलाशय में इकट्ठा होने के बाद कुछ मतलब गुदा द्वार द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। यह था मानव पाचन तंत्र क्लास 10। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।